नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। क्या आप कभी भी परेशान हो जाते हैं या फिर सिचुएशन से डर जाते हैं? दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, आपको एकदम बहुत ज्यादा हार्ट बीट अपनी महसूस होती है, पसीने आने लगते हैं, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, इरिटेबिलिटी होती है। ये सिम्टम्स एंजाइटी के हो सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में दिक्कत आ सकती है या फिर कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए जॉब में कंसंट्रेट करने में भी एंजाइटी परेशान कर सकती है। ज़्यादातर लोगों को जॉब इंटरव्यू से पहले एंजाइटी हो सकती है या फिर कुछ नया ट्राई करने में घबराहट हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंजाइटी भी कई तरह की होती है, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या आपको पता है कि अलग अलग थेरेपीज होती हैं जिससे इसका इलाज किया जाता है और इससे कोप अप करने की स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रवीण हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। डॉक्टर प्रवीण, पहला सवाल मेरा यही है, एंजाइटी आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि मैंने कई चीज़ें बताई हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर आप बताइए एंजाइटी क्या है और क्या ये हर पेशेंट में अलग हो सकती है? मैम, एंजाइटी एक सिम्टम है जब हम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारा दिमाग एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में नर्व इम्बैलेंस का एक कैस्केड चलता है, जिसके कारण दिल घबराना, धड़कन तेज होना, नमनेस, चींटियां चलना, पसीने आना, कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो ब्रेन ट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस बॉडी में हार्ट से जो हमारी जुड़ी हुई धमनियां हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उसके अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसे हम ऑटोनॉमिक सिम्टम्स बोलते हैं। तो एंजाइटी के कई सारे मैनिफेस्ट हो सकते हैं और अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम आगे प्रोग्राम में विस्तार से इसके बारे में आपसे जानने वाले हैं, एंजाइटी के बारे में, कि कैसे पहचाने कि ये एंजाइटी ही है। तो डॉक्टर प्रवीण, एक टर्म है जो कि बहुत यूज होती है, हम पढ़ते भी हैं, फीलिंग ऑन द एज। क्या एंजाइटी की वजह से ऐसा होता है या फिर सिचुएशन बेस्ड भी ये हो सकता है? देखिए मैम, हमारे ब्रेन की एक फाइनाइट कैपेसिटी है चीज़ों से डील करने की, पर बहुत बार हमारे ऊपर स्ट्रेसेस, हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, जो टास्क हमें करने होते हैं, जितने सारे काम हमें एक समय में करने हैं, वो एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिनके कारण हमारे ब्रेन में क्यूमुलेटिव ओवरलोड हो जाता है। उससे डील करने के लिए हमारा ब्रेन एक पेरिनियली फास्ट एक्टिव रिएक्टिव स्टेट में आ जाता है। जिस स्टेट कर सकते हैं, जब आप गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देते हैं तो आपको फीलिंग होने लगती है कि गाड़ी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है, मेरे हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल थोड़ा जा रहा है। तो ये वो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑन द एज। पर हमारा ब्रेन के ऊपर अगर ओवरलोड इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन अपने ट्रांसमीटर्स का बैलेंस फिर खोता है। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का स्टीयरिंग हिलने लगा, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, तो हमें मैनिफेस्ट एंजाइटी हो जाती है, जिसमें हम अपने सिम्टम्स को, अपने रिएक्शंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये फीलिंग ऑन द एज और एंजाइटी एक ही चीज का कॉन्टिन्यूम हो सकता है, जो नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ हमें ले जाता है। डॉक्टर प्रवीण, यहाँ पर मैं एक और, क्योंकि हम स्टेजेस के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे आप बता रहे हैं कि एंजाइटी नेक्स्ट स्टेज है, तो क्या अब हम एंगर की बात करेंगे, तो क्या एंजाइटी और एंगर दोनों कहीं से रिलेटेड हैं या बिल्कुल अलग पैटर्न है इनका, या आप इसको रिलेटेड देखते हैं? मैम, ये दोनों हो सकते हैं। लोगों को अलग से एंगर डिसऑर्डर हो सकता है, वो पल्स को कंट्रोल करने की दिक्कत हो सकती है, रेज हो सकती है। जब उन्हें कोई भी अनप्लेजेंट, कॉन्फ्रंटेशनल, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज मिलती है, तो उनका ब्रेन एक सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर से रिएक्ट करता है, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज तेज हो जाती है, वो जोर जोर से बोलने लगते हैं, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ये आइसोलेटेड भी हो सकता है, पर अगर किसी को सिग्निफिकेंट एंजाइटी है
और वो फीलिंग ऑन द एज या ब्रिम पर है और उसके ट्रांसमीटर्स बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उसके अंदर सिवियर रेस्टलेसनेस है, तो वो भी एक्सट्रीम एंगर, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें वो एंजाइटी एंगर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसमें सडनली आदमी जोर जोर से बोलने लगता है, क्या है उसका कंट्रोल चला जाता है, ही इज सेइंग समथिंग बट ही मे नॉट मीन दैट थिंग, और वो अपने आप को कुछ समय के लिए कंट्रोल नहीं कर पाता जब तक कि ये उफान ठंडा नहीं हो जाता। तो दोनों चीजें अलग भी हो सकती हैं, साथ में भी हो सकती हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण की, किस तरीके से आप अपनी पल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये अलग से एक विषय, हम इस पे आगे आपसे और बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हम एंजाइटी पे बात कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, एंजाइटी, फियर्स, नेकिंग, डर उसके अंदर आ जाते हैं। ये चीजें उसके ब्रेन का जो बॉडीली रेगुलेशन है, जैसे पल्स तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है, पैल्पिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, जर्क्स आते हैं, ये सब जो चीजें हैं उसकी बॉडी में एबनॉर्मली फास्ट और इंक्रीज करंट फ्लो की वजह से होते हैं, जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स की एक्टिविटी को तेजी से बढ़ा देता है। तो ये टिपिकली एंजाइटी है जो ब्रेन के ट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस से होती है। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, ये सिम्टम्स जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम इलाज पे भी आएंगे, डायग्नोस पे भी आएंगे, सिम्टम्स जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं नॉर्मल लाइफ को। अगर कोई ऑफिस में हो, एकदम उसे एंजाइटी हो जाए, तो ये सिम्टम्स कितनी देर तक रह सकते हैं? आप पेशेंट्स आपके पास आते हैं, किस तरीके से अपनी बात वो रखते हैं? देखिए, सिम्टम्स से ट्रिगर हो सकते हैं। एक आदमी ऑफिस में बैठा है, बॉस ने आके डांट दिया उसको, वो अपनी परफॉर्मेंस पे एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो रिजल्ट नहीं आया, किसी वेंडर ने या किसी और क्लाइंट ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था या जो एक्सपेक्ट कर नहीं पा रहा, तो इट कैन लीड टू सिम्टम्स विच लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स टू आवर्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो सकता है कि वो तेजी से सोचने लग सकता है, उसको फियर ऑफ डूम, नेगेटिव थिंकिंग, डर, घबराहट, तनाव, ट्रेमर, पैल्पिटेशंस, पसीना, हाथ पैर का अपने आप हिलना, एंगर, कभी कभी विड्रॉल, ये सारे सिम्टम्स एक साथ हो सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारे ब्रेन का जो रैशनल थॉट प्रोसेस है, हमारे ब्रेन की जो जजमेंट है, वो धीरे धीरे ये सिम्टम से डील कर लेता है, इस थिंकिंग से डील कर लेता है और उसे रैशनलाइज करके क्लोज कर देता है। पर कभी कभी इसका हमारे ब्रेन पे इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि हमारा ब्रेन सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये सिम्टम्स थोड़े लेसर एम्पलीट्यूड में घंटों तक चल सकते हैं। और कभी कभी जब आदमी एक बार सो जाता है तो ये सिम्टम्स बंद हो जाते हैं, जैसे कि एक सिस्टम फॉर्मेट हो जाए बंद होने के बाद, उसके करंट दोबारा चलें तो वो ठीक से चलने लगता है। इस तरह से सोने के बाद या रेस्ट करने के बाद भी ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। पर अगर किसी आदमी को क्रॉनिकली एंजाइटी है बैकग्राउंड में, तो वो आदमी के सिम्टम्स बहुत छोटी छोटी चीजों से प्रेसिपिटेट होने लग जाते हैं, बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वो एकदम से पैनिक की फॉर्म ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैनिक अटैक्स, जिसमें तेजी से घबराना, तेज तेज बोलना, डर जाना, हाथ पैर कांपने लगना, पसीने छूटना, पैल्पिटेशंस, ये सब होने लगते हैं। कैन कन्वर्ट इनटू पैनिक अटैक्स, और हमारे पास ऐसे अटैक वाले बहुत पेशेंट्स आते हैं जो सडन खराब स्थिति में पैनिक में चले जाते हैं। ये मैं जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर प्रवीण, ये एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक, इन दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि पैनिक अटैक कई बार इतना ज़्यादा परेशान करता है कि तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, तो क्या इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैडम, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं और एक दूसरे के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। एंजाइटी अंदर चलती हुई लेटेंट या मैनिफेस्ट एंजाइटी पैनिक अटैक्स का एक मेजर कारण होती है, जिसमें हम इसे अटैक इसलिए बोलते हैं कि सिम्टम इतनी तेजी से चढ़ते हैं और परसिस्ट करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई दौरा या कोई हार्ट अटैक आ गया, इसलिए हम इसे अटैक बोलते हैं। पर ये ब्रेन के अंदर से पैदा हुई घबराहट, जो उसके ट्रांसमीटर के इम्बैलेंस के कारण जनरेट होती है,
जो हमारे हार्ट को, हमारी ब्लड वेसल्स को, ब्लड प्रेशर, पल्स और नर्व्स का बैलेंस खराब कर देती है, जिससे ये सारे सिम्टम्स होते हैं, उसे हम पैनिक अटैक बोलते हैं। और इसके लिए हमें SOS दवाइयों की जरूरत होती है जो ब्रेन को इमीडिएटली रिलैक्स करके ये जो ऑटोनॉमिक और नर्वस डिसफंक्शन हो रहा है इसको ठीक कर सके। बिल्कुल। तो क्योंकि डॉक्टर प्रवीण आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई लोग ये इस बात का जिक्र करते हैं कि एकदम उनका दिल धड़कने लगता है, बहुत उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तो ये भी क्या एंजाइटी का सिम्टम है और ये कितना ज़्यादा दिक्कत कर सकता है? क्योंकि जिन लोग को दिक्कत है वो बार बार ये कहते हैं कि ये हो रही है परेशानी और उस दौरान उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप को काबू में करना। देखिए मैम, ये एक मैनिफेस्ट सिम्टम है एंजाइटी का कि अगर हमारे ब्रेन में एंजाइटी हो रही है तो हमारे हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने वाली नर्व्स में एक्स्ट्रा करंट आने से हमें पैल्पिटेशंस, तेज दिल की धड़कन, लाउड दिल की धड़कन होने लगती है। देखिए, दिल तो हर मिनट धड़क रहा है नॉर्मली, इस वक्त पे भी हमारा सबका दिल धड़क रहा है, पर हमारी बॉडी ने उस नॉर्मल प्रोसेस की कॉन्शियसनेस को हटाया हुआ है। जब हमको एंजाइटी तो हमारी ये कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है कि हमें हर जगह धड़कन महसूस होती है, हमारे टेम्पल्स भी धड़कते हुए महसूस होते हैं, बॉडी में भी धड़कन महसूस होने लगती है, दिल की धड़कन तेज तेज महसूस होने लगती है। और ये दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारे लोग हमारे पास धड़कन की कंप्लेंट लेकर आते हैं, ना कि एंजाइटी की कंप्लेंट लेकर आते हैं। फिर इसके कारण बहुत सारे लोगों को ये डर बैठ जाता है कि मुझे हार्ट डिजीज हो गई है। That fear that I have heart disease because मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है या मेरी पल्स बढ़ रही है, it can escalate further anxiety और belief कि मुझे हार्ट में डिसऑर्डर हो गया। और कभी कभी इस बिलीफ को हटाना डिस्पाइस टेस्ट भी मुश्किल हो सकता है। तो हमें यह समझना होता है कि इसकी जो मूल प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो हार्ट में नहीं है। इसकी प्रॉब्लम एक नर्वस इम्बैलेंस में है जो पैल्पिटेशंस क्रिएट कर रही है। तो उसको नर्वस इम्बैलेंस को ठीक करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं जो कई तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उस पर आना चाहूंगी। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये क्या है? देखिए, जो फॉर्म ऑफ एंजाइटी है दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो बहुत विस्तार से आदमी को अफेक्ट करता है। इसमें बहुत सारी सिचुएशंस में एंजाइटी होती है, बिना सिचुएशन के भी एंजाइटी होती है। आप लगातार हमेशा एंग्शियस रहते हैं। ये इतने सारे सिस्टम्स में मैनिफेस्टेशन होती है, धड़कन, घबराहट, पसीना, ट्रेमर, ट्विचिंग इन द बॉडी, प्लस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फियर, ये सब इसका पार्ट है। इसलिए से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, ED जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अगला, फोबियाज। क्या फोबियाज भी एंजाइटी का पार्ट है? जी, फोबिया इज बेसिकली अ इरैशनल फियर। हमारी ब्रेन की जो एंजाइटी है या उसके अंदर पैदा हुआ फियर या डर है, वो हमारे को कुछ सिचुएशन से एक इरैशनल डर क्रिएट कर सकता है, जो कभी कभी हमारी लाइफ हिस्ट्री से जुड़ा होता है। जैसे किसी ने किसी को डॉग को काटते हुए देखा और उसे लगा कि इसकी हालत खराब हो गई, तो उसे डॉग से फियर आ सकता है। या किसी को चक्कर आया तो उसे हाइट से डर लग सकता है कि मुझे चढ़ूंगा तो मैं डर हो जाए, मुझे चक्कर आ जाएगा, इसलिए उसको चक्कर का फोबिया हो सकता है। कुछ लोगों को भीड़ में जाने से जो भीड़ का विजुअल इम्पैक्ट है वो उसके ब्रेन के ट्रांसमिटर्स को डिस्टेबलाइज कर सकता है, तो उसे भीड़ का फोबिया हो सकता है। ऐसे हमें बीमारी का फोबिया हो सकता है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरी हेल्थ तो नहीं चली जाएगी। तो इतने लोगों को MRI मशीन में जाने का, क्लोज स्पेस का फोबिया होता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा दम तो नहीं घुट जाएगा, मैं बाहर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो बहुत सारी तमाम सिचुएशंस कुछ लोगों में फोबिया या इरैशनल डर का रूप ले सकती है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? देखिए, क्या है कि आजकल सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है और हमें सोशल इंटरेक्शंस में दिक्कत होने लगी है, क्योंकि हम बहुत सारा टाइम अपने आप अपने मोबाइल पे खेलते हुए एक वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों से इंटरेक्ट करते हुए निकालते हैं,
तो जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें एक बाई डायरेक्शनल रिस्पॉन्स करना होता है। हमें फोन पे बहुत हम जो कर रहे हैं उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट कर सकते हैं, पर हमें डर लग सकता है कि मैं इसको हेलो बोलूंगा तो मुझे हेलो बोलेगा कि नहीं, मैं इससे बात कैसे करूंगा, क्या ये मुझे कुछ ऐसा तो नहीं बोल देगा जिससे मुझे हर्ट हो जाएगा या मैं डर जाऊंगा। तो लोगों को लोगों से मिलने में या सोशल सेटिंग्स में सिग्निफिकेंट एंजाइटी हो सकती है, जिसे हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है डॉक्टर प्रवीण? क्या किस तरह की सेपरेशन से लोग डरते हैं? क्या ये जब कोई चला जाता है, किसी की डेथ हो जाए घर में, क्या इससे भी ये रिलेटेड है या नहीं? देखिए मैम, हमारी लोगों से इमोशनल डिपेंडेंस और बॉन्डिंग होती है। तो अगर बेरीवमेंट हो या कोई चला जाए तो हमारा एक जो कनेक्ट होता है वो हमेशा के लिए टूट जाता है, जिससे हमें सिग्निफिकेंट डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। कॉमनली आपने देखा होगा जो मदर्स हैं उनकी जो पूरी है वो बच्चों के आसपास घूमती है, उनकी स्कूल की दिनचर्या, उनकी पढ़ाई। पर बच्चे जब पढ़ने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो उनका ये जो रूटीन है ये ब्रेकडाउन हो जाता है, उनका जो मानसिक जुड़ाव है वो टूट जाता है, तो उनको सिग्निफिकेंट सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है। तो हमारा माइंड या हमारा इमोशन किसी के साथ भी बहुत फ्रीक्वेंटली जुड़ा हुआ है, तो किसी लेवल पे उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, और जब वो पर्सन हमसे फिजिकली सोशली डिस्टेंस वाइज सेपरेट होता है तो हमें सिग्निफिकेंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अनसर्टेनिटी, नेगेटिविटी, फियर आ सकती है, जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी। डॉक्टर प्रवीण, यहाँ पर देखा जाता है कि लोग बिल्कुल एक तरह का रूटीन जीते हैं, एक तरह की रूटीन, एक तरह की जगह पे रहना। कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे घर में रहने पे भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है कि कहीं ये बदलाव ना आ जाए। क्या ये डर अगर किसी में है तो क्या उसको एंजाइटी का ही एक पार्ट है जो उसको जिससे वो जूझ रहा है, लेकिन पता नहीं चल पाता क्योंकि ये चीज़ होती है, हम चेंज नहीं चाहते। देखिए, एवरी चेंज हमारे लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी लाता है, जिसके लिए हमारे दिमाग ने प्लान नहीं किया होता। अनसर्टेनिटी ऐसे आउटकम्स लाती है जो कि कुछ प्लेजेंट हो सकते हैं और बहुत सारे अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं, जिससे डील कर पाने के लिए हम अपने आप को एम्पावर्ड या काबिल नहीं समझते। तो जब भी हमारे लाइफ में एक मेजर चेंज आता है, चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ स्कूल, चेंज ऑफ कॉलेज, चेंज ऑफ टाउन, चेंज ऑफ फ्रेंड्स, पोस्ट मैरिटल चेंज, तो हम उस चेंज ऑफ रूटीन से डील नहीं कर पाते, एंड इट कैन बिकम अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एंजाइटी। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी क्योंकि अगर कुछ इस तरह की दिक्कतें किसी को आ रही हैं, आपने प्रोग्राम में विस्तार से समझाया है, पूरे तफसील से समझाया है, फिजिशियन के पास हम जाते हैं, लेकिन इस तरह की दिक्कत हो तो वो किसके पास जाएं? स्पेशलिस्ट कौन है इसका? देखिए, स्पेशलिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ, साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग आपके मन की और दिमाग की दशा समझ के एक तो इन डिसऑर्डर्स को ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है, ट्रेमर का कोई और कारण तो नहीं है, धड़कन का कोई और कारण तो नहीं है, और वेरियस डिफरेंशियल रीजंस फॉर दिस सिम्टम्स को अलग अलग करके एक डायग्नोसिस पे रीच कर सकते हैं। मनोरोग स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो ट्रेंड होते हैं इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनके पास जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी किस तरह के टेस्ट होते हैं, कौन से टेस्ट आप लोग करते हो जिससे पता चल जाए कि एंजाइटी है, किस स्टेज की है, कौन सी है, कौन से टेस्ट होते हैं? देखिए, ऐसा है कि एंजाइटी में हम दो तरह के टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट है दूसरी सीरियस बीमारी को रूल आउट करने के लिए। मान लीजिए किसी को पैल्पिटेशन हो रही है तो हम उसका हार्ट का एको, होल्टर, ईसीजी करेंगे, ये देखने के लिए कि हार्ट का कोई डिसफंक्शन तो सिम्टम नहीं कॉज कर रहा। या किसी को बेहोशी आ रही है, नमनेस हो रही है, तो उसकी नर्व का टेस्ट, ब्रेन का एमआरआई या ईईजी हम लोग कर सकते हैं। पर एंजाइटी के स्केल्स होते हैं हमारे पास, जैसे हैड्स और कई सारे स्केल्स होते हैं जिनको हम उस पेशेंट पे रन करके उसकी एंजाइटी को क्वालिफाई और क्वांटिफाई कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर जो थेरेपीज़ होती हैं, या हम कहा जाए कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं अलग अलग एंजाइटी को डील करने की, तो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसके बारे में बहुत बात सुना भी है, CBT। हाँ, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे और कितनी इम्पोर्टेंट होती है? क्या शुरू में ये दी जाती है या आगे दिक्कत बढ़ जाए तो दी जाती है? देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो प्रॉब्लम की रूट है वो है कि हम ब्रेन किस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो हमें ठीक होने के लिए सिचुएशंस में ट्रिगर्स के सामने अपना बिहेवियर चेंज करना है। ये हुआ बिहेवियर। कोग्निटिव मतलब कि हमारे ब्रेन की समझ, हमारे ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमें सिखाती है कि सिचुएशंस में अपने ब्रेन को, उसके बिहेवियर को हम कैसे रेगुलेट करें। जितना अच्छा हम अपने ब्रेन के रिस्पॉन्सेज और बिहेवियर को रेगुलेट कर पाएंगे, उतना ही बेटर हम एंजाइटी और पैनिक को कंट्रोल कर पाएंगे विदाउट मेडिकेशंस। तो हम CBT एक आइसोलेटेड ट्रीटमेंट की तरह भी ले सकते हैं, CBT मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं और मेडिसिन के बाद भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या अगर एंजाइटी हो जाए किसी को, तो क्या सही तरीके से या सही तरीके से काम करके दवाई से या थेरेपी से क्या ये चली जाती है, या आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ता है? मैम देखिए, एंजाइटी एक ट्रीटेबल सिम्टम है, ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। एप्रोप्रिएट मेडिसिन से जो आपके ब्रेन के ट्रांसमीटर का बैलेंस ठीक करती हैं, उस डिसरेगुलेशन को खत्म करके नॉर्मल फ्लो लाती हैं। इस समझ और अंडरस्टैंडिंग से कि मेरी एंजाइटी कहाँ से जर्मिनेट हो रही है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग का सिग्निफिकेंट रोल है, और CBT करके हम ये समझ पाते हैं कि पेशेंट की एंजाइटी को हम किस तरह से चेन और कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्टली लोग CBT और दवाई के कॉम्बिनेशन से सिग्निफिकेंटली ठीक हो जाते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं या जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत हो ही ना। क्या ऐसी कौन सी थेरेपीज़ हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप, अगर आपको एंजाइटी कभी हो रही है तो आप उसी टाइम अपने पे काम करके इसको ठीक कर सकते हैं? तो बताइए कौन से तरीके हैं जिससे एंजाइटी से कोप अप किया जा सकता है? देखिए मैम, सबसे पहला तरीका है अंडरस्टैंडिंग। आपको डॉक्टर ये बता सकता है कि आपके सिम्टम कहाँ से चालू हुए, कैसे रेट एंजाइटी पे क्या है। अंडरस्टैंडिंग उस एंजाइटी को सॉल्व करने में सिग्निफिकेंटली हेल्प करती है। दूसरा है लर्निंग एंड रीअश्योरेंस कि आपको हार्ट डिजीज या ब्रेन डिजीज या ब्रेन कोई सीरियस है तो जिससे आपका डर खत्म हो सकता है और अपने ट्रांसमीटर्स को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विच आर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, जो सीख कर खुद भी कर सकते हो घर पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजाइटी के बारे में इतनी तफसील से आपने बताया, शुक्रिया। तो आज हमने आपको एंजाइटी के बारे में बताया। कहीं ना कहीं अपने आप को समझने की भी ज़रूरत है। अपने माइंड को पावरफुल बनाइए और तरीके लगातार आप नेट पे भी देख सकते हैं, हम भी आपको लगातार बता रहे हैं। तो आपको लगातार अपने माइंड को ट्रेन करना है ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाना है। तो हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।